खुशामदीद। और अब वक्त हुआ है अल्टरनेटिव थेरेपी का, यानी मुतबादिल तरीक़े इलाज का, या ये कह लीजिए कि सेकंड ओपिनियन का। जी हाँ, ये पूरा प्रोग्राम तो है ही सेकंड ओपिनियन, लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर भी एक सेकंड ओपिनियन है जो हम आपके सामने मैं ही पेश करूँगा। कहते हैं कि दुनिया की जो सबसे बेहतरीन थेरेपी है, मुतबादिल तरीक़े इलाज है, वो है शफ़क़त, प्यार, मोहब्बत। किसी से भी अगर आप प्यार से बात करते हैं तो उसका दुख दर्द 50% से भी ज़्यादा कम हो जाता है। तो ये थेरेपी तो लाजमी तौर पे हमें यहाँ इस्तेमाल करनी है, क्योंकि हमारे वो साथी, वो बच्चे जो ज़िंदगी की दौड़ में शायद दौड़ना तो बहुत दूर की बात है, चल भी ना पाएँ, उनको हमें शफ़क़त, प्यार और मोहब्बत से अपने करीब रखना है और ये एहसास दिलाना है कि वो हमसे दूर नहीं। लेकिन इसके बाद हम एक ऐसी थेरेपी की तरफ जाएंगे जिसको हम कहते हैं मसाज थेरेपी। जब इंसानी जिस्म कमज़ोर हो जाए, उसके मसल्स, टिश्यूज़ काम ना करें, तो फिर बेशुमार थेरेपीज़ हैं, और इन थेरेपीज़ में जो बेहतरीन थेरेपी हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे वो है मसाज थेरेपी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मसाज थेरेपी कैसे की जाएगी और इसके क्या फ़वाइद होंगे। और अब हम आपको बताएंगे आज की थेरेपी। आज की थेरेपी जनरली मसाज थेरेपी है, और बरसग़ीर में जिस्म की मालिश का एक अंदाज़ बड़ा मुख्तलिफ आयुर्वेदा में भी है, और ये मुख्तलिफ अंदाज से किया जाता है, जिसके लिए हर्ब्स भी इस्तेमाल होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की। जी हाँ, मट्टी को गूंद के भी हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्योंकि आज जो मौजू है और हमारे सामने पेश नज़र वो बच्चे हैं, वो नौजवान हैं जो एक ख़ास मसले या दिमागी फालिज में मुब्तला हैं, तो हमें ये भी पेश नज़र रखना चाहिए कि ये ख़ुद तो अपनी मालिश नहीं कर सकेंगे, और इनके वालिदैन ही को ये ज़िम्मेदारी, उनके जो क़ारिब हैं उनको ये ज़िम्मेदारी देनी होगी। तो हम नहीं चाहते कि आपको कोई ऐसी अद्वियात बताएं जो कि आपकी दस्तरस में ना हो, आप उसको हासिल ना कर सकें और आपको मुश्किल हो। तो हम आपको बहुत आसान सा एक तरीका बताते हैं। जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, कुछ थोड़ा सा ऑलिव ऑयल एक बड़े वाले चमचे में ले लीजिए। एक खाने का चमचा होता है कि उससे बड़ा बर्तन को चलाने का, खाने पकाने वाला बर्तन, उसमें आपने ऑलिव ऑयल डाला, और आपने लहसुन के टुकड़े छोटे छोटे काटे। छीलने के बाद जो उसका सफ़ेद छिलका होता है उसको निकाल दीजिए, और उसके बाद उसको काट लें, और काटने के बाद कम से कम 4 से 5 लहसुन कटे हुए वो आप उस ऑलिव ऑयल में डाल दें और उसको थोड़ा सा पकने दें। जब ऑलिव ऑयल गर्म होगा, जैतून का तेल गर्म हो जाएगा, तो फिर उसमें जो लहसुन डाला गया है वो जलने लगेगा, और बिल्कुल ऐसा जल जाएगा जैसे तड़का लगाने के लिए, दाल पे तड़का लगाने के लिए लहसुन को बनाया जाता है, बघारने के लिए। बस समझ लीजिए कि आपने बघारने के लिए इस वक्त लहसुन इसमें डाले हैं, लेकिन जब ये तैयार हो जाए तमाम चीज़, तो उसमें से लहसुन निकाल दीजिएगा। जब ये तेल काबिल बर्दाश्त हो जाए तो फिर इसको एक बड़े मखसूस अंदाज से लगाना है। मसलन मैं पहले आपको हाथ से बताता हूँ। तेल लिया और अपने हाथ से इस तरह मसल्स को ऊपर की तरफ लेके गए, और ये पूरे हाथ में लगाया जाएगा, और ये बड़े नरम रवि से होगा, इसमें सख्ती नहीं करनी है, इस तरह मसलना नहीं है, बहुत आहिस्ती से, क्योंकि नर्वस सिस्टम को खोलना है, तो हमें ये जिस्म के अंदर इसको पेनिट्रेट करना होगा। जब ये हाथ मुकम्मल हो जाए और इसको लेके जाएंगे गर्दन तक, तो फिर दूसरे हाथ में हम यही करेंगे, तेल लेंगे और थोड़ा थोड़ा तेल जिस्म पे लगाते रहेंगे। वो बच्चे जो अपने आप को मूव नहीं कर पा रहे, उनके एक हाथ को पकड़ लिया जाए और उसके बाद दूसरे हाथ से ये तेल लगाया जाए। ये तेल जो है गर्दन पे भी लगाया जा सकता है, कमर पे भी, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, कमर पे नीचे से ऊपर की तरफ लगाया जाएगा, ऊपर से नीचे नहीं लाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। इसके साथ साथ जब पैरों का मसला आएगा, तो पैरों के लिए हमें अपने दोनों हाथ से बच्चे को लिटा दें, और दोनों हाथ में तेल लगाने के बाद थोड़ा तेल लेके आप यहाँ से अब इसको थोड़ा ऊपर की तरफ लाते जाएंगे, और जहाँ तक आप पैर को मसाज कर सकते हैं मसाज करेंगे। आपके हाथों में लगा हुआ तेल जो है ना सिर्फ जिस्म के अंदर जज्ब होगा, बल्कि उन मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करेगा जो मसल्स वीक हो चुके हैं, चलने में मदद नहीं दे रहे, तवाज़ुन के लिए अब इस कदर अवेलेबल नहीं है, वो सारे काम करेंगे अगर आप इस तरह थेरेपी करते रहें। इसी तरह हम दूसरे पैर में भी यही करेंगे। तेल लीजिए और तेल लगाने के बाद फिर जहाँ तक मुमकिन हो सकता है
मसल्स को इस तरह मसाज करते हुए। ना सिर्फ ये पैरों में होगा बल्कि पैर के जो तलवे हैं उनमें भी तेल की मालिश होगी, हाथों में भी मालिश होगी और गर्दन और कमर में नीचे से ऊपर की तरफ मालिश कीजिएगा। अगर इस सिलसिले में आपको मज़ीद तेल जो है इसमें अगर आप तिब की तरफ जाएं तो आपको रोगन सुर्ख मिल जाएगा। आयुर्वेदा में जाएं तो दर्दवा के नाम से तेल मिलता है। ये बड़ी जड़ी बूटियों से तैयार किया जाता है। इसमें ज़ाफ़रान होता है, जायफल होता है, तो ये तमाम मसल्स को रिलैक्स करता है। इस हवाले से अगर आपको कोई मालूमात लेनी हो तो आप हमारे ईमेल एड्रेस पे और SMS आप जो हमें ईमेल करेंगे उस हवाले से आप जानकारी रखिएगा, हम आपको बताते रहेंगे। ये सब कुछ आप मालूम कर सकते हैं जो कुछ मैंने अभी बताया है, अगर आप हमें कांटेक्ट करें तो। ये थी आज की थेरेपी, मसाज थेरेपी। उम्मीद है कि आप इस पर अमल करेंगे और आपके घर में अगर कोई ऐसा फ़र्द है तो उसके लिए कोई ना कोई राहत का एहतमाम तो कर ही लेंगे। सो ख़वातीन हज़रात, आज का प्रोग्राम यहाँ मुकम्मल हुआ। बहुत हसास मौजू था और ये बात बहुत अहम है कहने के लिए कि बच्चे सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन बच्चों के मसाइल जब उनमें हों या वो ज़िंदगी को सही तौर पे बेहतर तौर पे इंजॉय ना कर पा रहे हों तो सराउंडिंग में रहने वाले भी इतने खुश नहीं रह पाते। सो बच्चे सबके लिए अच्छे होते हैं, लेकिन बच्चों के लिए सबको सोचना चाहिए। डॉक्टर्स भी सोच रहे हैं, हमने भी अपनी से कोशिश की है। यही वजह है कि आज इस दिमागी फालिज पे जो पैदाइशी अमल के दरमियान या उससे पहले जब इंसान अपनी माँ के पेट में बन रहा होता है तो कुछ ऐसे अवामिल की वजह से नुकसान हो सकता है दिमाग को, जिसका असर पूरी ज़िंदगी पे आ सकता है। आज हमने उसको अपना मौजू मुंतखब किया। चलने में रुकावट हो, सोच में रुकावट हो, जिस्म पे लर्जा खतारी हो तो इंसान कामयाबी की मंजिलें कैसे तय करेगा। लेकिन हम समझते हैं कि डॉक्टरों की बेहतरीन रिसर्च और अल्टरनेटिव थेरेपी, जैसे कि मैंने मसाज थेरेपी आपको आज बताई है, उसके हवाले से भी और जहन को पुरसुकून रखें। और ख़ास तौर से वालिदैन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप को सुकून में रखें। लेकिन वालिदैन के लिए हम यहाँ पे एक बात ये भी कहना चाहते हैं कि हमारा ईमेल एड्रेस आपके सामने आ रहा होगा। अगर आप समझते हैं कि आपके घर में कोई ऐसा फ़र्द है जिसको ये मसला है तो वो हमें ईमेल कर दें। जो कुछ भी योगा का आज हमने आपको चीज़ें बताई हैं, हम उसकी तमाम डिटेल आपको ईमेल करके आपको भेज देंगे। और इस हवाले से भी अगर आप मज़ीद कोई गुफ्तगू करना चाहते हैं, हमारे माहिरीन से, डॉक्टर से बात करना चाहते हैं, तो उसमें भी हम आपकी बहुत भरपूर मदद करेंगे। अब यहीं पे मैं अपने प्रोग्राम को ख़त्म करता हूँ इस दुआ के साथ कि सब खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें, ताकि ये पूरी दुनिया जो है ये बहुत अच्छी हो जाए सबके लिए। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।